अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, ये हमारे पास थर्ड टाइप ऑफ इक्वेशन है। हमने इसे कैसे सॉल्व करना है? एक्सरसाइज 1.3 में हम क्या कर रहे हैं? सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। जो हमें इक्वेशंस दी गई हैं हम इन्हें सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व मतलब वेरिएबल का आंसर निकाल रहे हैं और उसका सोल्यूशन सेट राइट कर रहे हैं। ठीक है, अब हमने इसे सॉल्व करना है तो हम सॉल्व तो सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कर सकते हैं ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके उसके वेरिएबल का आंसर देते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूलाज के मेथड को यूज करने के लिए इक्वेशन का भी क्वाड्रेटिक होना जरूरी है। तो पहले हम इन्हें जो दी गई इक्वेशन है इसे रिड्यूस करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं, फिर इसे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे ये देखें हमारे पास क्या है, जो भी क्वेश्चन में गिवन है 2x² + 1 + 3/2x² + 1 = 4। ठीक है, एक्सरसाइज 1.3 के जो पहले 5 क्वेश्चन हैं वो तकरीबन लगभग सारे सेम ही थे। हम एक को लेट करते थे, फिर स्क्वायर लेते थे, फिर इक्वेशन 1 में जाके इम्प्लाइज करवा के उसे सॉल्व कर रहे थे। ये मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में वो सारे 5 क्वेश्चंस करवाए हैं। ठीक है, आज हम क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। ये हमारे पास उनसे ज़रा डिफरेंट है। ये जो क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे हम इसे डायरेक्टली क्या नाम देंगे? इक्वेशन 1 का नाम देंगे। अब ये देखें, हम लेट करेंगे इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हम कुछ ना कुछ लेट करते हैं, एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा देते हैं ताकि हम इजीली उसको सॉल्व कर सकें और फिर बाद में एक्स का आंसर निकाल सकें। अब यहाँ देखें, ये भी हमारे पास एक तरह की एक फ्रैक्शन ही है क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है। इसका न्यूमिनेटर क्या है? 2x² + 1। अगर मैं यहाँ कर लूँ कि इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, यहाँ 1 है, तो बन गई ना एक फ्रैक्शन। अब इसका न्यूमिनेटर है 2x² + 1 और ये जो फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर है 2x² + 1। मतलब यहाँ पे दो फ्रैक्शंस हैं, एक फ्रैक्शन का न्यूमिनेटर दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से सेम है। ये हमारे पास थर्ड टाइप ऑफ इक्वेशन आ जाती है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास इसे कैसे सॉल्व करेंगे? अब यहाँ पे मैं लेट कर लूंगी, ये जो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम है इसे ही लेट करूंगी और एक नया वेरिएबल ले आऊंगी। वो वेरिएबल मैंने y ले लिया है। अब क्या करेंगे? इक्वेशन 1 को इंप्लाइज करूंगी क्योंकि ये और ये सेम है, मैंने उसे y ले लिया है। यहाँ पे हमें कोई स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है। यही बात डिफरेंट है पीछे 5 क्वेश्चन से जो हमने इसी एक्सरसाइज के किए हैं। इक्वेशन 1 को इंप्लाइज करवा लेंगे। इक्वेशन 1 को इंप्लाइज करवाएंगे मतलब उसमें चेंजिंग करेंगे। 2x² + 1 किसके इक्वल ले लिया है? y के, इसकी जगह y ही आएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में 1 तो मैंने अपने पास से ही लगाया था, ये प्लस ऐसे ही रहेगा। आगे 3 है ओवर 2x² + 1 की जगह क्या रख लेंगे? y = 4। ये हमारे पास इसकी नई फॉर्म बन गई है। अब क्या करते हैं हम ऐसे में, एक्सरसाइज 1.1 में भी हमने ऐसे इक्वेशंस को सॉल्व किया है। डिनोमिनेटर को खत्म करेंगे जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं, तो डिनोमिनेटर को खत्म करेंगे। डिनोमिनेटर को खत्म करने के लिए देखें यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, यहाँ y है, उधर भी डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो खत्म किसको करना है? y को। तो बोथ साइड जो है मल्टीप्लाई करवा लिया जाएगा y से। ठीक हो गया। अब हर टर्म को y से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ y पहले ही मौजूद है, y मल्टीप्लाई होगा y से प्लस y मल्टीप्लाई होगा ये जो सेकंड टर्म हमारे पास जो फ्रैक्शन है 3/y इक्वल में y मल्टीप्लाई होगा 4 से। ठीक है, ये y से मल्टीप्लाई होगा, बेसिस सेम है, पावर्स 1 और 1 ऐड होके y² प्लस ये y डिवाइड का ये मल्टीप्लाई का कट जाएगा, रह जाएगा अकेला 3 इक्वल y और 4 आपस में मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 4y। अब क्या करेंगे? y² + 3, ये 4 के साथ कोई साइन नहीं है तो यहाँ प्लस मौजूद है, प्लस 4y को इधर ले आऊंगी तो क्या हो जाएगा? -4y = 0। अब मैं इसे अरेंज कर लूंगी। y² के बाद y की पावर 1 वाली टर्म होनी चाहिए, वो है -4y
और ये जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है +3, इसे लास्ट पे लिख लेते हैं इक्वल 0। अब ये देखिए हमारे पास ये इक्वल का साइन बता रहा है कि ये इक्वेशन है, इक्वालिटी के बाद 0 तो ये उसकी स्टैंडर्ड और जनरल फॉर्म है। यहाँ कोई वेरिएबल नहीं है तो ये उसकी कांस्टेंट टर्म है। यहाँ वेरिएबल y है और उसकी पावर +1 है, मतलब ये लीनियर टर्म है। यहाँ वेरिएबल y है और इसकी पावर 2, वो भी प्लस की, तो इसका मतलब है इस पूरी इक्वेशन में हायर पावर बनी 2, हायर पावर 2 है तो इसकी बनी डिग्री 2, डिग्री 2 को कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये अरेंज भी है, सीक्वेंस से भी है। यह भी मैंने आपको चेक करके बताया कि पहले स्केयर, फिर लीनियर, फिर कांस्टेंट, इक्वल 0। अब देख लेते हैं क्या इसमें से कुछ कॉमन तो नहीं आता। यहाँ पे कोफिशिएंट, जहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं होता वहाँ 1 होता है और साइन प्लस का है। यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है। ये तीनों डिफरेंट टेबल्स में आते हैं या अपने अपने टेबल में आते हैं, एक ही टेबल में ये तीनों वैल्यूज नहीं आती। तो इसका मतलब है इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं है। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, तो आपकी मर्जी, आप जो सा भी मेथड आपको इजी लगता है आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ मेथड फिक्स नहीं किया गया है। एक्सरसाइज 1.3 में मेथड फिक्स नहीं है कि आपने किससे सॉल्व करना है, बस उन्होंने सिंपली सॉल्व बोला है। तो आपकी मर्जी, आपको जो सा मेथड इजी लगता है। तीनों मेथड हमने सीख लिए हैं, ठीक है। फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर, क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो तीनों में से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन कर लेते हैं क्योंकि वो इजीली सॉल्व हो जाती है। फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं, ये जो स्केयर वाली टर्म है उसे कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करवाया जाता है। यहाँ स्केयर वाली टर्म का कोफिशिएंट है 1, वो भी प्लस का, कांस्टेंट टर्म है 3, वो भी प्लस की। प्लस और प्लस प्लस आ जाएगा, 3 1 से मल्टीप्लाई होके 3, और ये वाई स्क्वायर साथ ही रहेगा। पहले साइन को देख लेते हैं, प्लस कैसे आता है, माइनस माइनस प्लस, या फिर प्लस 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 होता है। अब हमने क्या करना है, सेंटर वाली जो टर्म है ना उसको तोड़ना है, तोड़ के 2 टर्म्स बनानी है, और वो 2 टर्म्स ऐसी होंगी जो आपस में मल्टीप्लाई होके ये बनाएंगी और प्लस माइनस होके ये खुद बन जाएगी, ठीक है। तो पहले साइन डिसाइड कर लेते हैं। इसके साथ साइन कौन सा है, माइनस का, तो हमने वो दोनों टर्म्स माइनस की लेनी है। वो दोनों टर्म्स कौन सी होगी, 3 और 1, 3 1 जार 3, 3 में 1 ऐड करें तो 4, कैसे, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का। तोड़ किसको रहे हैं, y वाली को, तो दोनों के साथ हमने y लगा ली है, ठीक है। तो हम इसको ब्रेक करेंगे, -3y एंड -y। 1 अंडरस्टूड है कि यहाँ मौजूद है, लगाएं या ना लगाएं एक ही बात है। ये वाई स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, ठीक है। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, दोनों में से जो मर्जी पहले लिख लें, कोई इश्यू नहीं है। ये पहले लिखना या ये पहले लिखना, कोई ऐसे फिक्स बात नहीं है। दोनों में से जो मर्जी पहले लिख लें। -1y, यहाँ 1 मौजूद है, -3y +3 = 0। ये फर्स्ट वाली और ये लास्ट वाली अपनी जगह पर रही, और ये 4y को मैंने ब्रेक कर लिया इन 2 टर्म्स में, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, ये जो पहले 2 टर्म्स हैं इनमें से कॉमन ले लेंगे। यहाँ कोफिशिएंट 1 है, यहाँ 1 है, तो जब मैं ब्रैकेट के बाहर, मतलब 1 ऑलरेडी मौजूद होगा। यहाँ y की पावर 2 है, यहाँ y की पावर 1 है, तो दोनों में से छोटी कौन सी है, y की पावर 1, तो वो कॉमन ले लिया जाएगा। अब यहाँ अंडरस्टूड है कि 1 मौजूद है। अब इसमें से एक y बाहर चला गया तो रह गया एक y, वो यहाँ आ जाएगा, माइनस ये वाला y पावर 1 ही है, वो बाहर चला गया तो इसकी जगह 1 रह गया है। आगे देखें, यहाँ माइनस है तो माइनस बाहर आ जाएगा, यहाँ ये 3 है और यहाँ पर भी 3 है, ठीक है। तो 3 कॉमन चला जाएगा। यहाँ वेरिएबल y है और इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसका मतलब वेरिएबल कॉमन नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये बाहर माइनस लिखा है, इसका मतलब वो अंदर वालियों के साइन चेंज करेगा। ये 3 तो बाहर आ गया, ये जो y माइनस का था वो प्लस का हो जाएगा इसकी वजह से। अब आगे है प्लस, ये भी माइनस का हो जाएगा इस माइनस की वजह से, और ये 3 बाहर चला गया तो इसकी जगह कुछ भी नहीं बचा, रह गया तो 1 = 0। अब ये देखिए ब्रैकेट वाली टर्म सेम है, y -1 y -1, ये ब्रैकेट सेम है तो हम इसे एक बार लिख लेंगे, ठीक है। और ये जो बाहर वाली है y और -3, हम इनको इकट्ठा कर लेंगे, = 0। आप दोनों में से जोन सी मर्जी ब्रैकेट पहले लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, होना तो दोनों ने मल्टीप्लाई ही है, कोई इशू वाली बात नहीं है। और यहाँ पे ये देखें, अगर हमारी ब्रैकेट वाली टर्म्स सेम आ जाती हैं तो इसका मतलब होता है कि हमारी फैक्टराइजेशन ठीक है। अब सेंटर में लाइन लगा लेंगे। ये जो पहला फैक्टर है y -1, ये किसके इक्वल है, 0 के। दूसरा फैक्टर y -3, ये भी इक्वल है 0 के, ठीक हो गया। अब यहाँ पे y इधर ही रहेगा, 0 -1 उधर जाकर हो जाएगा +1,
y इक्वल 0 1 में प्लस होके उसमें कोई चेंजिंग नहीं लेके आएगा, 1 प्लस का 1 ही रहेगा। दूसरी तरफ देख लें, y इधर ही रहेगा 0, -3 दूसरी साइड पर जाकर हो जाएगा +3, y इक्वल 0 3 में प्लस होके उसमें कोई चेंजिंग नहीं लाएगा, 3 प्लस का प्लस ही रहेगा। ठीक हो गया, ये y वेरिएबल के आंसर आ गए हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन स्टॉप नहीं होता, क्यों? क्योंकि ये मेरे जो क्वेश्चन जो मुझे दिया गया था ये उस वेरिएबल का आंसर नहीं आया है। मेरे क्वेश्चन में जो वेरिएबल था वो था x, मुझे उसी का आंसर निकालना है और उसी को ही सोल्यूशन सेट में राइट करना है। ये y तो मैं अपनी आसानी के लिए लेके आई थी ताकि मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूं, रिड्यूस करूं, क्वाड्रेटिक बनाऊं, ठीक है, ताकि उसे सिंप्लीफाई कर सकूं। ऐसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा था। अब ये y का आंसर आ गया, तो जैसे मैं y लेके आई थी वैसे ही y खत्म करूंगी। y मैंने कैसे लिया था? y को मैंने लेट किया था किसके इक्वल? 2x² + 1 के। तो अब y खत्म करूंगी, उसकी जगह लिख लूंगी 2x² + 1 और इक्वल में 1 ऐसे ही रहेगा। ये दूसरी तरफ भी y की जगह लिख लूंगी 2x² + 1 इक्वल 3। ठीक है, ये मुझे y का आंसर कभी भी सॉल्यूशन सेट में राइट नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है उसमें वेरिएबल x गिवन है, x का ही आंसर निकालना है और उसको ही सॉल्यूशन सेट में राइट करना है। ठीक हो गया, यहाँ क्वेश्चन में y वेरिएबल गिवन नहीं है, y हम खुद अपनी आसानी के लिए लेके आए थे। तो y से उसे खत्म करके फिर से x बनाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट हमारे पास ये क्या हो जाएगा? 2x² ऐसे ही रहेगा इक्वल 1, उधर वाला उधर ही रहेगा। ये जो +1 है इसे दूसरी साइड पे लेके जाऊंगी तो हो जाएगा -1। 2x² इक्वल 1 में से 1 माइनस करूंगी तो आ जाएगा 0, x² इधर ही रहेगा इक्वल 0। ये जो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 0/समथिंग, 0 के डिनोमिनेटर में कुछ भी हो, 0 को किसी भी वैल्यू से डिवाइड करो, आंसर हमेशा 0 होता है। ठीक हो गया, अब कौन सा आंसर लेना है हमने? x का। यहाँ है x की पावर 2 मतलब स्क्वायर, इसको खत्म करना है। खत्म कैसे होगा? स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट। x² है, इसका स्क्वायर रूट ले लिया जाएगा इक्वल 0, इसका स्क्वायर रूट ले लिया जाएगा। अब जब स्क्वायर रूट से कट होता है, x ऐसे ही है जहां पे वेरिएबल होता है और स्क्वायर रूट से कट होता है तो दूसरी तरफ लगाया जाता है +-, लेकिन यहाँ नहीं लगाया जाएगा। क्यों? क्योंकि 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होता है हमेशा, और 0 के साथ ना तो प्लस का साइन आता है ना माइनस आता है। 0 ना तो पॉजिटिव नंबर है ना नेगेटिव नंबर है, इसलिए यहाँ पे कोई साइन नहीं आएगा। तो x का एक आंसर आ चुका है हमारे पास 0। ठीक हो गया, अब ये दूसरी साइड देख लें, ये 2x² ऐसे ही रहेगा इक्वल में 3 है पहले उधर, इसे ऐसे ही लिख लेंगे। ये जो +1 है इसे दूसरी साइड पे लेके जाऊंगी तो हो जाएगा -1। 2x² ऐसे ही रहेगा, 3 में से 1 माइनस करें तो 2 हो जाएगा, x² यहीं पर 2, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, x² इक्वल 2 की कटिंग हो जाएगी तो आ जाएगा 1। ठीक है, अब यहाँ पे भी x का ही आंसर निकालना है, तो ये स्क्वायर को खत्म करेंगे। वो कैसे खत्म होगा? स्क्वायर रूट लेने से। तो हम इसका बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे, x² का स्क्वायर रूट लिया जाएगा और यहाँ पर 1 का स्क्वायर रूट लिया जाएगा। स्क्वायर रूट से कट जाएगा, जब स्क्वायर रूट से कटेगा और वो वेरिएबल वहां होगा तो वो ऐसे ही रहेगा, और तो दूसरी तरफ +- लिखा जाएगा। ठीक है, हमेशा जब स्क्वायर रूट से कटता है तो दूसरी तरफ हमेशा +- लिखा जाता है। कब? जब वेरिएबल होता है, वेरिएबल x है यहाँ पे, और 1 का स्क्वायर रूट हमेशा 1 ही होता है। ठीक है, यहाँ पे +-1 आंसर आ चुका है। x का एक आंसर ये 0 आ गया है, दूसरा आंसर हमारे पास +-1 आ गया है। ये वेरिएबल का आंसर है, जो हमारे उस वेरिएबल का आंसर है जो हमें इक्वेशन क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन था। ठीक है, तो अब हम इसका सोल्यूशन सेट राइट करेंगे, क्योंकि हमें सॉल्व करने का बोला गया था। यहाँ पे है 0 और +-1। ठीक है, आप इसमें से जो मर्जी पहले लिख लें, चाहे 0 पहले लिख लें, चाहे +-1 लिख लें। इसका मतलब है +1 भी है, -1 भी है। ठीक है, तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट बन गया है। इसके साथ ही हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट सॉल्व हो गया है।
नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी तकरीबन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 की ही तरह है, जैसे अभी सॉल्व किया है। ठीक है, तो जो हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है, हम इसे क्या करेंगे, क्योंकि हमने इसे क्वाड्रेटिक बनाना है, क्वाड्रेटिक बना के ही वेरिएबल का आंसर निकालना है। तो पहले जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट गिवन है x/(x-3) + 4 × x-3/(x) = 4, हम इसे क्या करेंगे, इक्वेशन 1 का नेम दे देंगे। ठीक हो गया, ये हमारे पास थर्ड टाइप ऑफ इक्वेशन ही है, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व किया है। अब हमने क्या करना है, इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो ये ऐसे तो बिल्कुल भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए मैं एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा लूंगी, वो होगा y। लेट करूंगी, लेकिन किसे लेट करूंगी, ठीक है। यहाँ पे ये देखें, हमारे पास एक फ्रैक्शन ये है, दूसरी फ्रैक्शन ये है, ये 4 तो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक ही टर्म हुई ना। एक फ्रैक्शन ये है, दूसरी फ्रैक्शन ये है। अब इसका पहली का न्यूमरेटर देखें, दूसरी का डिनोमिनेटर देखें, सेम है। ठीक हो गया। और हमारे पास यहाँ पे ये जो पहली का डिनोमिनेटर है वो दूसरी के न्यूमरेटर से सेम है। ठीक हो गया। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि हम इसमें से किसी एक फ्रैक्शन को लेट कर लूंगी, ठीक है, क्योंकि इसका न्यूमरेटर उसके डिनोमिनेटर से सेम है, इसका डिनोमिनेटर उसके न्यूमरेटर से सेम है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। इसमें से मैं या तो इस फ्रैक्शन को वायलेट कर लूंगी या फिर इस फ्रैक्शन को वायलेट कर लूंगी, हमारी अपनी मर्जी है, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। या तो आप पहली फ्रैक्शन को वायलेट कर लें या दूसरी फ्रैक्शन को वायलेट कर लें। अच्छा, क्वेश्चन 6 से थोड़ा सा चेंज आएगा इसमें। यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, मेरी मर्जी है, मैं पहली फ्रैक्शन को वायलेट कर लेती हूँ, x/(x-3) = y। ठीक हो गया, मैंने इसे y लेट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 में भी लेट किया था और उसी से इक्वेशन 1 को चेंज कर दिया था। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, वहां पे हमारे पास 2x² 1, मतलब वहां पे एक ही न्यूमरेटर था और उसका पहले वाली का डिनोमिनेटर था ही नहीं, ठीक है, इसलिए वो थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे प्रॉपर एक फ्रैक्शन ये है, दूसरी फ्रैक्शन ये है। अब ये देखिए, मैंने इससे तो y कर लिया, यहाँ y आ जाएगा, लेकिन ये क्या होगा, ये इसी का उलट नहीं है। उलट मतलब इसका रेसिप्रोकल मैं ले दूं। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लेती हूं तो ये देखें, दूसरी तरफ जो मैंने y लेट किया है उसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो मतलब 1 मौजूद है। अब मैं लूंगी इसका रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब होता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपस में चेंज हो जाते हैं। ये जो डिनोमिनेटर है वो वैल्यू ऊपर चली जाएगी और ये जो न्यूमरेटर है वो वैल्यू नीचे आ जाएगी। इक्वल दूसरी तरफ भी ऐसा ही होगा, ये जो 1 डिनोमिनेटर में है वो ऊपर चला जाएगा और ये जो y न्यूमरेटर में है वो नीचे आ जाएगा। इसे कहते हैं रेसिप्रोकल। ठीक है, तो अब ये देखें, हमारे पास ये चीज हो गई है y और ये वाली चीज आ गई है 1/y। अब हम इक्वेशन 1 को यहाँ पे चेंज करेंगे, यही बात डिफरेंट थी थोड़ी क्वेश्चन नंबर 6 से। इक्वेशन 1 को चेंज करेंगे, इंप्लाइज करवाएंगे। ये जो हमारे पास पहली फ्रैक्शन है x/(x-3), मैंने इसे क्या लेट किया है, y। ये 1 तो मैंने लिखा था ना आपको समझाने के लिए, इसका ये y के इक्वल लेट किया था, y आ जाएगा +4। ठीक है, आगे ब्रैकेट है हमारे पास और ये चीज क्या निकली है, x-3/x। x-3/x क्या निकली है, 1/y। तो इसकी जगह 1/y पुट कर लेंगे = 4। ये हमारे पास ऐसे ही रहेगा। अब ये y ऐसे ही आ जाएगा, प्लस ये जो साइड वाली वैल्यू है, ये ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लीकेशन, ये जो साइड वाली वैल्यू है वो न्यूमरेटर से होगी मल्टीप्लाई, 4 1s are 4 और डिनोमिनेटर में y वैसे ही रहेगा, =4 भी वैसे ही रहेगा। अब हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है ना, तो पहले इसका डिनोमिनेटर खत्म करेंगे। यहाँ पे देखें डिनोमिनेटर नहीं है कोई भी, मतलब 1 है। यहाँ पे देखें डिनोमिनेटर कोई नहीं है, मतलब 1 है। तो क्या हुआ, इसी का डिनोमिनेटर है y, तो मुझे इसी डिनोमिनेटर को खत्म करना है। तो डिनोमिनेटर क्या है, y, तो मैं पूरी इक्वेशन को बोथ साइड y से मल्टीप्लाई करवा दूंगी ताकि वो खत्म हो सके। y मल्टीप्लाई होगा इस y से, प्लस y मल्टीप्लाई होगा इस टर्म 4/y से, इक्वल में y मल्टीप्लाई होगा 4 से। ठीक हो गया, यहाँ y और y 1 और 1 आपस में ऐड होके 2 हो जाएंगे, यानी कि y² प्लस ये y डिनोमिनेटर का डिवाइड का और ये मल्टीप्लाई का, ये कट जाएंगे, अकेला रह जाएगा 4, इक्वल में हमारे पास 4 और y मल्टीप्लाई होके आ जाएंगे 4y। ठीक हो गया। अब ये y² + 4
ये 4y, इसके साथ कोई साइन मौजूद नहीं है तो मतलब प्लस का साइन है, यहाँ पे प्लस है तो दूसरी साइड पर आकर क्या हो जाएगा, ये -4y इक्वल 0। ठीक हो गया। अब ये देखें यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, वाई स्क्वायर, स्क्वायर के बाद ये लीनियर वाली टर्म y की पावर 1, इसको अरेंज करूंगी -4y, और ये सेंटर वाली टर्म जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं था, ये कांस्टेंट टर्म है, इसे लास्ट पे लिखा जाता है +4 इक्वल 0। ठीक हो गया। यहाँ पे ये देखिए मैंने ऐसे लिख लिया है। अब हमारे पास क्या है, ये इक्वालिटी का साइन बता रहा है कि ये इक्वेशन है, इक्वालिटी के बाद 0 तो ये उसकी स्टैंडर्ड और जनरल फॉर्म है। यहाँ कोई वेरिएबल नहीं है तो ये इसकी कांस्टेंट टर्म है। यहाँ वेरिएबल y है और इसकी पावर +1 है तो इसका मतलब ये लीनियर टर्म है। यहाँ वेरिएबल y है और इसकी पावर 2, वो भी प्लस की, तो इसका मतलब है पूरी इक्वेशन में जो हायर पावर है वो 2 है। तो जब हायर पावर 2 है इसका मतलब इस इक्वेशन की डिग्री 2 है। डिग्री 2 वाली इक्वेशन को कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये उसकी स्टैंडर्ड और जनरल फॉर्म बन चुकी है, और ये अरेंज भी है हमारे पास, क्योंकि पहले स्क्वायर वाली, फिर लीनियर वाली, फिर कांस्टेंट, फिर इक्वल, फिर 0। अब कोफिशिएंट चेक कर लेते हैं। यहाँ कोई कोफिशिएंट नहीं है, मतलब 1, वो भी प्लस का मौजूद है। यहाँ 4 और यहाँ पर भी 4। अच्छा, ये 1, 4, 4 अपने अपने टेबल में या डिफरेंट टेबल्स में आते हैं। यहाँ 4 और 4 तो कॉमन आ रहे हैं, लेकिन ये 1, 1, 4, 4 ये एक टेबल में इकट्ठे नहीं आते। 4, 4 तो आते हैं लेकिन 1 नहीं आता, तो इसका मतलब है इन तीनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब आपकी मर्जी है, यहाँ पे फैक्टराइजेशन लगा लें, कंप्लीटिंग स्क्वायर लगा लें, या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज करते हुए वेरिएबल का आंसर निकाल लें। अच्छा, फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे एक फार्मूला भी बन रहा है। ठीक है, हम इसे फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं, या फिर एक फार्मूला के थ्रू इसे क्लोज भी करवा सकते हैं, या फिर ऐसे देख लेते हैं, चले इसका वो फैक्टराइजेशन ही हम कह लेते हैं कि हम करते हैं, जैसे इस बाकी क्वेश्चंस करते आए हैं। या स्क्वायर वाली टर्म को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ इसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं, मतलब 1, वो भी प्लस का मौजूद है। ठीक है, और कांस्टेंट टर्म 4, वो भी प्लस की, तो प्लस प्लस प्लस, और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, और ये वाई स्क्वायर साथ ही रहेगा। अब ये प्लस बता रहा है, या तो दोनों माइनस की हैं या दोनों प्लस की हैं। ठीक है, कौन दोनों, ये जो सेंटर वाली टर्म है इसको तोड़ना है, तोड़ के 2 टर्म्स बनानी है। ठीक है, जब इसे तोड़ के 2 टर्म्स बनाएंगे, वो 2 टर्म्स ऐसी होंगी कि वो आपस में मल्टीप्लाई होके 4y स्क्वायर बनाएंगी, और ऐड सब्ट्रैक्ट होके -4y बनाएंगी। ठीक है, तो पहले साइन डिसाइड कर लेते हैं। जिसको हमने तोड़ना है उसके साथ साइन है माइनस, इसका मतलब है जो दोनों टर्म्स मैंने लेनी है वो दोनों माइनस की लेनी है। ठीक हो गया। अब ये देखिए 4 कैसे आता है, 2 और 2 को मल्टीप्लाई करने से, 2 2s are 4। अच्छा, दोनों के साथ क्या लेना है, माइनस, इसके साथ भी माइनस, इसके साथ भी माइनस लगा लेते हैं। तोड़ कौन सी टर्म को रहे हैं, ये y लीनियर वाली को, तो इसके साथ भी y लगा देना है, इसके साथ भी y लगा लेना है। अब ये देखें, माइनस माइनस प्लस, 2 2s are 4, y को y से मल्टीप्लाई करें तो आ गया y स्क्वायर। ये देखें, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया। अब प्लस माइनस करके देख लेते हैं क्या ये बनता है, माइनस माइनस प्लस, 2 में 2 ऐड करें 4, और y साथ ही आ जाएगा, साइन ग्रेटर वैल्यू का, दोनों वैल्यू 2 है, दोनों के साथ माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। इसका मतलब है हमने इस टर्म की जगह ये दोनों टर्म्स लिखेंगे तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई होके ये बना रही हैं, और ऐड सब्ट्रैक्ट होके ये खुद बन रहा है। तो अब हम इसको ब्रेक कर लेंगे, पहले वाली और एंड वाली को सेम रखेंगे, सेंटर वाली की जगह -2y राइट करेंगे। अब हमारे पास मैंने अभी क्या बनाया था, वाई स्क्वायर, और -4y की जगह -2y, और ये +4 अपनी ही जगह पर रहेगा इक्वल 0। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये देख लें क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इन दोनों में से कॉमन लेंगे। यहाँ कोफिशिएंट 1 है, यहाँ 2 है, तो ये दोनों में से तो कुछ कॉमन नहीं, क्योंकि दोनों एक टेबल में नहीं आते। 1 1 के टेबल में आता है, 2 2 के टेबल में आता है। ठीक हो गया। अब ये देखें, यहाँ पे हमारे पास है, इसमें देखें ये वेरिएबल देख लेते हैं। यहाँ y की पावर 2 है, यहाँ y की पावर 1 है, तो दोनों में y मौजूद है, इसका मतलब कॉमन आता है। छोटा कौन सा है, y की पावर 1, उसे हम कॉमन ले लेंगे, और एक y बाहर चला गया है तो एक y यहाँ पे अंदर रह जाएगा, माइनस ये y बाहर चला गया है और ये 2 अकेला इधर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, माइनस है, माइनस को बाहर लिख लूंगी, और आगे देखिए मेरे पास यहाँ 2 है और ये 4 है, 2 और 4
एक ही टेबल में आते हैं, ठीक है। अच्छा, ये 1 के टेबल में हमारे पास 1 भी आता है, 1 के टेबल में 2 भी आता है, तो यहाँ 1 अंडरस्टूड है कि कॉमन लिया गया है, ठीक है। यहाँ कोई कोएफिशिएंट नहीं लिखा, इसका मतलब यहाँ 1 मौजूद है, ठीक हो गया। अब यहाँ देखिए हमारे पास ये 2 है, ये 4 है, दोनों 2 के टेबल में आते हैं, तो 2 इसमें से कॉमन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ वेरिएबल y है, यहाँ नहीं है, तो इसका मतलब वेरिएबल कोई कॉमन नहीं आएगा। अब यहाँ लिया गया है माइनस बाहर, ये माइनस अंदर वालियों के साइन चेंज करेगा। ये वाला 2 जो है ये बाहर है, रह गया अकेला y, वो अंदर आएगा, y के साथ माइनस है, लेकिन ये वाला माइनस उसे प्लस बना देगा। आगे है प्लस, तो ये माइनस का हो जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस है, माइनस ने साइन चेंज करने हैं। 4 कहाँ आता है, 2 का टेबल पढ़ें, 2 का टेबल 2 पे जाके 4 आता है, और इक्वल 0 हमारे पास ऐसे ही रहेगा। अब ये देखें हमारे पास y माइनस 2, y माइनस 2, ब्रैकेट हमारी सेम है, इसका मतलब हमारी फैक्टराइजेशन ठीक है। अब ये जो ब्रैकेट सेम है उसे एक बार लिख लेंगे, और ये जो y और माइनस 2 बाहर है इनको इकट्ठा कर लेंगे, ठीक है, और इक्वल में 0 ऐसे ही रहेगा, ठीक हो गया। अच्छा, ये दोनों ब्रैकेट्स बिल्कुल सेम बन गई हैं, तो हम ऐसे में क्या करेंगे, अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं कोई क्वेश्चन में ऐसा नहीं आया कि वो दोनों ब्रैकेट सेम बन गई हों। एक तो ये अंदर वाली ब्रैकेट सेम, उसे एक बार लिख लिया है, और बाहर वालियों को इकट्ठा किया है, तो वो और वो वाली ब्रैकेट सेम है, तो क्या करेंगे, ये जो y माइनस 2 है ब्रैकेट को एक बार लिखेंगे। अच्छा, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, पावर 1 और 1 ऐड होके हो जाएगा 2 इक्वल 0, ठीक है। इसे हम ऐसे राइट कर सकते हैं कि ये जो ब्रैकेट है उसे एक बार लिखा, और वो सेम थी 2 बार आई थी, और उसकी पावर 2 कर दी है। अब पावर 2 कर दी है तो होल स्क्वायर है, y का आंसर तो तभी आएगा ना, y का आंसर आएगा तो हमारे पास x का आंसर आएगा, तो y का आंसर लाने के लिए ये जो होल स्क्वायर है उसको खत्म करना पड़ेगा। स्क्वायर कैसे खत्म होगा, बोथ साइड स्क्वायर रूट लेने से, टेकिंग स्क्वायर रूट y माइनस 2, ये उसका स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट इक्वल 0, और ये स्क्वायर रूट। अब ये देखें स्क्वायर रूट से होगा कट, यहाँ वेरिएबल मौजूद है, और स्क्वायर रूट से कट हुआ है, तो इसका मतलब है दूसरी तरफ आना है, ये तो ऐसे ही रहेगा, दूसरी तरफ आना है प्लस माइनस, लेकिन वो यहाँ नहीं लगाया जाएगा, क्यों, क्योंकि दूसरी तरफ है 0, 0 का स्क्वायर रूट हमेशा 0 होता है, और उसके साथ प्लस माइनस नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि 0 ना तो पॉजिटिव वैल्यू है ना ही नेगेटिव है, ठीक हो गया। अब ये y इधर ही रहेगा, इक्वल 0, माइनस 2 दूसरी साइड पर जाकर हो जाएगा प्लस 2, y इधर ही रहेगा, इक्वल 0 में 2 प्लस करूं तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, 2 प्लस का 2 ही रहेगा। अच्छा, ये आ गया है y का आंसर, ये मैंने इसलिए रेज नहीं किया था क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत पड़नी थी। ये y का आंसर आ गया है, तो यहाँ हमारा क्वेश्चन स्टॉप नहीं होता, क्यों, क्योंकि y हमारे क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन नहीं था। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमारे पास वेरिएबल x था, y का तो नामो निशान नहीं था वहाँ पे, ठीक है। y तो हमने खुद इंट्रोड्यूस करवाया था ताकि उसे खुद अपनी आसानी से उसे सॉल्व कर सकें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सके, y हम खुद लेके आए थे, ठीक है। तो ये हमारा आंसर नहीं है, इसे सॉल्यूशन सेट में नहीं लिखेंगे। इससे जैसे y लेके आए थे, अब y वैसे ही खत्म होगा। यहाँ पे y मैंने लेट किया था क्वेश्चन में से, y कैसे लेके आई थी, y को इक्वल रखा था x ओवर x माइनस 3। अब ये जो मेरा y है वो किसके इक्वल हो जाएगा, x ओवर x माइनस 3 इक्वल टू, इसे आगे सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे ये हमारे पास x ऐसे ही रहेगा, इक्वल टू ये x माइनस 3, ये जो फैक्टर है, ब्रैकेट लगाएं या ना लगाएं, लगा लें तो भी कोई इशू नहीं है। ये जो यहाँ डिवाइड हो रहा है डिनोमिनेटर में है, वो दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ठीक हो गया। x इधर ही रहेगा, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 2x से मल्टीप्लाई होके 2x, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस 2 3 से मल्टीप्लाई होके 6, क्योंकि ये ब्रैकेट बता रही है ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये हमारे पास जो है x है, मैंने x का आंसर निकालना है, यहाँ x का कोएफिशिएंट 1 है या x का कोएफिशिएंट 2 है, और वो भी प्लस का, तो बड़ा किस तरफ है, राइट साइड पे। तो बजाय मैं बाद में माइनस कॉमन लेती फिर मैंने पहले ही देख लिया है जो बड़ी वैल्यू है वो राइट साइड पे है, तो मैं उसे राइट पे ही रखूंगी, लेफ्ट वाली उधर मूव करवाऊंगी, ठीक हो गया। यहाँ पे मैं क्या करूंगी, 2x
-6 यहाँ 0 आ जाएगा। ये जो लेफ्ट साइड पे x प्लस का है वो दूसरी साइड पे माइनस का हो जाएगा। ठीक है, 0 2x, ये जो -x है इसे पहले लिख लूंगी और -6 अकेला है उसे बाद में लिख लूंगी। 0 इक्वल, ये भी x की पावर 1, ये भी x की पावर 1, ये दोनों आपस में सॉल्व हो जाएंगे। ठीक हो गया, प्लस माइनस माइनस, 2 में से यहाँ कोई कोएफिशिएंट नहीं तो 1 है, 2 में से 1 गए 1, यहाँ 1 मौजूद है, 1x आ जाएगा और साइन ग्रेटर वैल्यू 2 ग्रेटर है, उसका साइन प्लस है। ठीक है, और ये -6 ऐसे ही रहा, 0 -6 इधर साइड पे आके +6 हो जाएगा, इक्वल में x ऐसे ही रहेगा, 0 6 में प्लस होके उसमें कोई चेंजिंग नहीं करेगा, आंसर 6 ही रहेगा, इक्वल x। 6 इक्वल x लिखूं या फिर x इक्वल 6 लिखूं, एक ही बात है। हमारे पास वेरिएबल x का आंसर आ चुका है, यहाँ पर एक ही आंसर आया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट दोनों जो थी वो सेम हो गई थी। अगर दोनों डिफरेंट होती तो y की 2 वैल्यूज होती, y की 2 वैल्यूज होती तो x की भी 2 ही आती। ठीक है, अब हमारे पास जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में वेरिएबल गिवन था उसका आंसर आया है। तो जब वेरिएबल सोल्व करना होता है इक्वेशन को, तब हम वेरिएबल का आंसर निकालते हैं और मस्ट होता है कि सॉल्यूशन सेट राइट करते हैं। तो सॉल्यूशन सेट में हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू x की आई है वो एक ही है 6, उसे राइट कर देंगे तो ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। सॉल्यूशन सेट के लिए हमेशा कर्ली ब्रैकेट ही यूज की जाती है। ठीक हो गया, इसके साथ ही हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट सॉल्व हो गया है।